एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली बीसीआर के लिए, सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए। काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो को लेकर स्टूडेंट्स में था कि मैम बीसीआर तो हम अभी पढ़ रहे हैं, ख़त्म भी होने आ गया, बट हम ऐसा क्या करें अभी कि हम लोग मैक्सिमम स्कोर बीसीआर में करें, ताकि लॉ का पेपर अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट भी आ गया तो हमारा बीसीआर से वो कवर हो जाए, या एग्जामिशन हम लोग इस सब्जेक्ट में चाहते हैं तो हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए स्पेसिफिकली फॉर बीसीआर। सो हाउ टू स्कोर 30-35 प्लस इन बीसीआर। तो यहाँ पे देखो, मैंने हमेशा एक चीज़ आपको बताई, जिस टॉपिक्स में आपके एफर्ट्स कम और मार्क्स ज़्यादा, उस टॉपिक पे हम फोकस करेंगे। जैसे कि कम्युनिकेशन का चैप्टर हमने इतने अच्छे से पढ़ लिया, हम उसको अच्छे से रिवाइज भी करने वाले हैं, और उसमें हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। कभी भी एग्जामिनर, कभी भी इंस्टीट्यूट जो है वो कुछ अलग नहीं पूछ सकती है, और एग्जामिनर को भी सजेस्टेड आंसर जब सामने होगा कि देखो मॉड्यूल में ये आंसर है, हमने ये लिखा है, हमने सबटाइटल्स करेक्ट लिखे हैं, तो आपको वहाँ पे मार्क्स मिलने ही वाले हैं। तो कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से करो, जिसका वेटेज ऑलमोस्ट 6 to 8 मार्क्स का होता है। नोट मेकिंग, ये हमेशा एग्जाम में आता है और बहुत ज़्यादा इजी। बस एक पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है, स्टोरी के हिसाब से उसको समझना है, और प्रॉपरली टाइटल, सबटाइटल और की फॉर रेफरेंस लिखना है। तो नोट मेकिंग में आपको अच्छे से मार्क्स आएंगे। प्रेसी राइटिंग, जिसमें वापस पैराग्राफ को समझना है, ओन वर्ड्स में लिखना है, 1/3 में लिखना है, तो उस टॉपिक पे आपको फोकस करना चाहिए। और बाद में बचे हुए टॉपिक्स जहाँ पे कंप्लीटली फॉर्मेट बेस्ड है, अगर फॉर्मेट आपने प्रॉपर लिख लिया और बॉडी पे आपने थोड़ा सा वर्क किया, अभी जो मेन बॉडी होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल राइटिंग देखो, लेटर राइटिंग, या फिर रेज्यूमे, या फिर सर्कुलर, मेमो, इस सारे चीज़ों में आपको मार्क्स फॉर्मेट में मिल जाते हैं। मतलब मान लो कि अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क तो आपको फॉर्मेट पे ही मिल जाएगा, और फिर जो मेन बॉडी होती है उस पर सिर्फ आपने अगर 3 से 4 हर टाइप के पढ़े, जैसे 3 से 4 ईमेल राइटिंग आपने पढ़ ली है, 3 से 4 लेटर राइटिंग आपने पढ़ लिया है, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको जो मेन बॉडी है उसको कैसे ड्राफ्ट करना है, कैसे उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे 2 या 3 पैराज में उसे डिवाइड करना है। तो ऐसे चीज़ों पे काम करो, जैसे मैंने बोला कम्युनिकेशन, प्रेसी राइटिंग, नोट मेकिंग, और फिर सारे हमारे फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर। उसमें कौन से ईमेल, लेटर राइटिंग, सर्कुलर, मेमो, उसके बाद मिनट्स में एक तो आता है एजेंडा बनाना है, वो तो बहुत सिंपल टेबल है, टेबल बना लेना है, सारी चीज़ें लिखनी है, और फिर हमारा जो हमें मिनट्स लिखने होते हैं वो। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे रिपोर्ट एंड आर्टिकल राइटिंग पे, जिसमें अभी के टाइम पे मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि उसे ऑप्शन में छोड़ना है, बट अभी के टाइम पे उसमें बहुत ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते हो, बिकॉज रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग के लिए ज़रूरी होता है कि जनरल नॉलेज, आपका रीडिंग बहुत होना चाहिए, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। तो इस टॉपिक्स पे अभी थोड़ा समय दो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, बट कम्प्लीटली आप उसी टॉपिक्स को लेके बैठ रहे हो और बाकी का बीसीआर आपका बस हवा में है ना, ऐसे नहीं करना है। और इसको एग्जाम में बाद में अटेम्प्ट करना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वोकैब पे जो ईडियम्स होते हैं या सिनोनिम्स होते हैं या एंटोनिम्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ईजी पूछे जाते हैं। काफ़ी हद तक मैं बोलूँगी 60 to 70% ये मॉड्यूल से आ जाता है, और कुछ जो मॉड्यूल से नहीं होता है वो यूजुअली एक तो पास मॉक टेस्ट पेपर्स या पास आरटीपी पेपर्स से पूछे जाएंगे, तो उतने आप कर लो। जैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी 3 या 4 अटेम्प्ट के आरटीपीस कर लो, 3 या 4 अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट पेपर कर लो। जितना मैंने अभी बोला, अगर उतना भी आप कर लेते हो, 3 या 4 क्वेश्चंस आपको ईच टाइप के पढ़ने हैं, जैसे ईमेल, लेटर, रेज्यूमे, और एक क्वेश्चन आपको राइटिंग में सॉल्व करना है। फिर भले सीधा आप लास्ट ईयर का आरटीपी उठाओ और पूरा आरटीपी एक बार लिख के कर लो। और मैंने बोला 3 या 4 आरटीपीस और 3 या 4 मॉक टेस्ट पेपर्स आपको बस एक बार पढ़ के निकालने हैं। अगर इतनी चीज़ें आप करते हो, फॉर्मेट्स को ध्यान में रखते हो, कम्युनिकेशन, प्रेसी राइटिंग और नोट मेकिंग को अच्छे से कर लेते हो, तो आप इजीली 35 प्लस बीसीआर में स्कोर कर सकते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना मत भूलना। एग्जामिनर का काम जितना इजी करोगे वो आपका काम उतना इजी कर देगा, आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो पूरा पेपर पढ़ते बैठे। सो डोंट फॉरगेट टू अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
फॉर्मेट थोड़ा सा अच्छे से लिखो, जैसे आपको एक मतलब आपने कुछ डेट लिख लिया तो डेट के बाद आप कुछ और लिख रहे हो तो एक लाइन छोड़ो, ताकि वो इजीली विजिबल हो कि चलो हाँ ये फॉर्मेट है जो आईसीआई के मॉड्यूल में था, स्टूडेंट ने वो एग्जैक्टली फॉलो किया। तो ये मेरी बीसीआर के कुछ टॉप टिप्स थी। उसके बाद एग्जाम के पहले मैं और कुछ वीडियोस लेके आऊँगी जिसको आपको एग्जाम के पहले पढ़ना होगा, जिस पे आपको फोकस करना होगा। सो बाय, सी यू सून अगेन, टेक केयर, थैंक यू सो मच।